स्वागत है दोस्तों आपके अपने चलो बोलो हो गया में। आज हम लोग प्राचीन इतिहास का जो पहला चैप्टर है उसको देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है जो आरआरबी एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, जेई है, सब में पूछा हुआ है। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पाषाण युग यानी स्टोन एज के तीन प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? तो आप बता देंगे ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल दोस्तों इसमें नहीं आता है। ठीक है, बाकी पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल आता है पाषाण युग में। ठीक है, ताम्र पाषाण काल नहीं आता है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? जो भीमबेटका है इस गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो बता देंगे 1957 से 58 के बीच। ठीक है, 57 और 58। क्लियर है? भीमबेटका की गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ये गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, भीमबेटका के शैल श्रम निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कह देंगे इसका आंसर हो जाएगा भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह की वजह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा नागेश्वर। क्या हो जाएगा? नागेश्वर से। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? तो ये हो जाएगा रोपड़। रोपड़ कहाँ पे है? पंजाब में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे, हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरे कहाँ पर नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी जो 2x2 बीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यवसायिक उद्देश्य के लिए किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका रिएटेटाइट। रिएटाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धौलावीरा। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा जो है गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात के कच्छ जिले में भाचाउल में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना है, गुजरात ही ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है, किस समाधि पर जुड़ी हुई है? देखिए दोस्तों, इसका आप कमेंट करिएगा, आंसर क्लियर है। यहाँ पे आप पढ़ लेंगे इसको तो समझ में आ जाएगा। देखिए धौलावीरा के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित पुरातात्विक स्थल है। क्या है? पुरातात्विक स्थल है। इस स्थान की खोज 1968 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी। यहाँ पर पाए गए कलाकृतियों में टेराकोटा मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने एवं तांबे, ठीक है, कि गहने, जानवर की मूर्ति, उपकरण, कलश इत्यादि प्राप्त हुए। 2021 में यूनेस्को के धौलावीरा को भारत का 44वें विश्व धरोहर स्थल के घोषित किया गया। प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला सिंधु सभ्यता का भारत का यह पहला स्थल है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, मोहनजोदड़ो में पाया जा गया विशाल स्नानगार एक विशाल क्या है? तो आप बता देंगे आयताकार टैंक है, आयताकार के रूप में हो है। ठीक है, विशाल स्नानगार मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालक्रम है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा, मध्य, नव, आपको ध्यान रखना है, सही कालक्रम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, वर्ष 1920 और 21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? तो कह देंगे रावी नदी के किनारे। ठीक है, हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का एक शहर है जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर वर्ष 1920-21 में खुदाई की दौरान मिला था। ठीक है, जो खुदनकर्ता थे वो दयाराम साहनी थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? तो कह देंगे मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा आंसर? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो कह देंगे सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है, मोहनजोदड़ो के सिंधी भाषा को अर्थ मृतकों का टीला कहा जाता है, जो कि सिंध पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित नदी तट पर स्थित है। ठीक है, अगला ध्यान देंगे, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनना, मोहर बनना या तराजू का निर्माण करना
इत्यादि पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चुंद हुदड़ो। ठीक है, चुंद हुदड़ो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। क्या आंसर हो जाएगा? हड़प्पा। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? तो कह देंगे धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? उरुक नहीं है। सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थानों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो हो जाएगा धौलावीरा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? इसका आंसर हो जाएगा रेम व्हीलर। ठीक है, रेम व्हीलर। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातात्विक द्वारा की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा आर.डी. बनर्जी। आर.डी. बनर्जी ध्यान रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता किस वर्ष पुरानी है, कितनी वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मलबा तक फैली हुई थी? तो कह देंगे 3000 ईसा पूर्व। क्या हो जाएगा? 3000 ईसा पूर्व। विकास 5000 BC ईस्वी से मलबा के दक्षिणी की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूर्व लहटी क्षेत्र में हुआ था। तो कह देंगे सिंधु घाटी सभ्यता का। किसका हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो इसका हो जाएगा ईंट के बने भवन। जो ईंट का भवन बनता है वो। सिंधु घाटी सभ्यता है तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? कास्म युगी सभ्यता है। कौन सा है? कास्म युगी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता है तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों? कास्म युगी सभ्यता हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? तो आजमगढ़ नहीं। हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, लेकिन आजमगढ़ नहीं है, जो कि यूपी में आजमगढ़ है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? तो वही क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ क्या होता है? तो सिंध में मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला कहा जाता है सिंधी में। ठीक है, सिंधी में ध्यान रखना है। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते हैं? तो ये हो जाएगा विष्णु की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या हैं? तो कह देंगे पशुपति की पूजा करते हैं। किसकी करते हैं? पशुपति। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। ठीक है, नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 मुख वाले देवता पशुपति की पूजा करते थे। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली थी, आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु का अक्सर देखा जाता था? तो ये हो जाएगा आपका बैल। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो हो जाएगा मांडा। ठीक है, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित सिंधु सभ्यता का मांडा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है, जबकि बालाकोट बहुयात में सीप की बनी चूड़ियों टुकड़े प्राप्त हुए हैं, जिसे चंद्रहुदड़ो के वृत्ताकार ईंट प्राप्त हुए हैं। नागेश्वर से शंख से बनी वस्तुएं, चूड़ियाँ, करछियाँ तथा पचिकारी की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा और नेक्स्ट पार्ट के लिए तैयार रहिएगा। धन्यवाद।